अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शंस का, राइट। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हम कुछ जनरली बातें कर लेते हैं इन्वर्स फंक्शन से मुतालिक, ये एग्जिस्ट कब करता है और कैसे फाइंड करते हैं। थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन से। तो फंक्शन क्या होता है जी? फंक्शन दो सेट्स के दरमियान एक ख़ास तरह का रिलेशन होता है। अब ये चीज़ें ज़रूरी हैं, डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम ज़्यादा टाइम फंक्शन की डेफिनेशन पे और इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन पे स्पेंड करें, और उसके बाद क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, उल्टे हाथ का काम हो जाएगा। तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक फ़ंक्शन है एक्स से वाई में। एक्स के अंदर मैं कोई से 3 एलिमेंट्स ले लेता हूँ, लेट्स से 1 2 3 मिसाल के तौर पे, और वाई में भी कोई मैं 3 एलिमेंट ले लेता हूँ या 4 ले लेता हूँ चलें। वाई के अंदर हमारे पास है जी डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, और मैं अपनी मर्ज़ी से एक मैपिंग डिफ़ाइन कर रहा हूँ। मसलन 1 एक्स पे जा रहा है, 2 मैप हो रहा है, मतलब 2 का मैप है डब्ल्यू, और 3 जेड की तरफ जा रहा है। अब ये दो सेट्स के दरमियान रिलेशन है, बेसिकली 1 एक्स से कनेक्ट हो रहा है, 2 डब्ल्यू से हो रहा है, 3 जेड से हो रहा है, और ये रिलेशन फंक्शन भी है। उसकी वजह ये है, दो कंडीशन होती हैं किसी रिलेशन की फंक्शन होने के लिए। पहली कंडीशन ये कि पहले सेट के तमाम एलिमेंट मिलने चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये यूनिकली मिलने चाहिए। यूनिकली से मेरी मतलब है कि एक से दो एरो नहीं जाने चाहिए, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। मसलन अभी ये फंक्शन है, बट अगर मैं 2 को y से मिला दूं तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 एक वक्त में w से भी मिल रहा है, y से भी मिल रहा है, तो ये एक फंक्शन नहीं है। ठीक है। अच्छा, हमने दो डेफिनेशन पहले सीखी हुई हैं, 1 to 1 और दूसरी है जी ऑन टू। इन जनरल हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जिसमें तमाम एलिमेंट्स यूनिकली एक से ही मिल रहे हों। ठीक है, ये तो खैर फंक्शन की डेफिनेशन है। अब फंक्शन का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब आपके पास फंक्शन 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 to 1 का मतलब है कि y के एलिमेंट के प्री इमेज भी यूनिक होने चाहिए, यानी ये 1 to 1 है। ठीक है, y के एलिमेंट के प्री इमेज भी यूनिक होने चाहिए। मसलन अगर मैं, हाँ, अगर मैं 3 को z की बजाय x से मिला दूं, तो अभी ये फंक्शन तो है, बट ये 1 to 1 नहीं है, क्योंकि x के दो प्री इमेज हैं 1 और 3। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि दूसरी कंडीशन, दूसरी जो डेफिनेशन है ऑन टू की, ऑल्दो आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं पहले, उसमें ये है कि y के तमाम एलिमेंट के प्री इमेज पीछे पड़े होने चाहिए। अभी y का नहीं है, तो मतलब इंटरेस्टिंगली y एलिमेंट का नहीं है। चलिए, कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं 3 को y से मिला देता हूँ। अभी ये फंक्शन है, बट ये ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि z का प्री इमेज पीछे नहीं पड़ा हुआ। आप कहते हैं जी सर आप मिला दें किसी से, तो मैं 2 को मिला देता हूँ, क्या अब ये ऑन टू हो गया? नहीं, क्योंकि अब ये फंक्शन ही नहीं रहा, क्योंकि 2 के दो आपके पास इमेजेस आ गए। ठीक है, तो यहाँ से एक बड़ी मज़े की बात पता चली, वो ये कि बाइजेक्टिव होने के लिए या फिर ऑन टू होने के लिए x और y के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अदरवाइज ये फंक्शन तो हो सकता है, 1 to 1 भी हो सकता है, बट ऑन टू नहीं हो सकता। एक चीज़ हमें पता ये चली कि फंक्शन के बाइजेक्टिव होने के लिए, या आप ऑन टू कह लें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में सेम होने चाहिए। ठीक है, अब ये थी फंक्शन की, और उसकी दो टाइप्स हैं। इन्वर्स क्या होता है, अब इस पे आ जाएं। इन्वर्स दरअसल ऑपोजिट काम करता है, जो फंक्शन करता है ना, उसके ऑपोजिट। फंक्शन था एक्स से वाई में, इन्वर्स होगा वाई से एक्स में, सिंपल। ठीक है, यानी इसके ऑपोजिट आप एरो लगा दें। w का इमेज 2 ले लें, x का 1 ले लें, y का 3 ले लें। तो क्योंकि ये बाइजेक्टिव था, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे z लगा देता हूँ, अभी ये फंक्शन है x से y में, बट इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों? फंक्शन की डेफिनेशन लगाए, इन्वर्स के लिए z का भी कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए था, इमेज होना चाहिए था, बट वो हम बना नहीं सकते, फिर ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, राइट। इस वजह से एक चीज़ तो क्लियर है कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, और इन्वर्स अपोजिट काम करता है। अब एक फंक्शन को जनरली हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर मैं इसी पर दोनों तरफ एफ इनवर्स अप्लाई कर दूं, एफ इनवर्स ऑफ y, राइट साइड पे भी एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स,
तो एफ इनवर्स और एफ कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक्स बचेगा, तो ये इसका इन्वर्स है। दैट्स इट, सिंपल काम है ना। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था, ये तो है डेफिनेशन फंक्शन की और फंक्शन के इन्वर्स की कब एग्जिस्ट करता है। एक और मज़े की बात यहीं से हमें पता चली, बाय द वे उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्स सेट जो होता है दिस इज डोमेन, ठीक है। और ये जो सेट y है इसमें वो एलिमेंट्स जो एलिमेंट x के एलिमेंट से मिल रहे हैं, मसलन इस केस में सारे मिल रहे हैं, इसे हम कहते हैं रेंज। फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो सारे मिलेंगे। अब इंटरेस्टिंगली आप देख रहे हैं जो x की डोमेन है वो आपके इन्वर्स की, सॉरी x की नहीं, जो f की डोमेन है वो इन्वर्स की रेंज है, और जो f की रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम यहाँ पर मेंशन भी करेंगे, डोमेन डोमेन। और ये जनरली ट्रू है, नो नॉट ना सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए बल्कि तमाम फंक्शंस के लिए जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा। डोमेन किसी भी फंक्शन की बराबर होगी उसके इन्वर्स की रेंज की, ठीक है। और फंक्शन की जो रेंज है, फंक्शन की जो रेंज है वो इक्वल होगी डोमेन ऑफ इन्वर्स फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमने यूज़ भी करना है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। और अब आपको ये भी बात पता होगी, आमतौर पर डोमेन फाइंड करना आसान होता है, रेंज के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, कोई एज सच फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए हम इस फैक्ट की मदद से भी डोमेन और रेंज इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, एक एग्जांपल गिवन है। बाय द वे उससे पहले थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फंक्शन की भी बात कर लें। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है ना 1 to 1 नहीं होते, उसका ग्राफ पैराबोला होता है कुछ इस तरह का, ठीक है। मैं चलिए आपको बता भी देता हूँ रीज़न क्यों 1 to 1 नहीं होते। एक चीज़ तो ये है कि आपके पास अगर आप इसमें लेते हैं ना एक कोई इनपुट ले लें 2, अब वैसे ये ग्राफ थोड़ा सा मैंने डिफरेंट बना दिया, एक मिनट मैं चाह रहा हूँ सिंपल जो पैराबोला होता है ना वही लें, यानी जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है। एक मिनट, ओके, तो हम चाह रहे हैं इसका वर्टेक्स रीजन पे हो, लें जी। अब ये समझ लें कि एक्स केयर का ग्राफ है। अब आप जानते हैं ना 2 के लिए आउटपुट इसकी 4 आती है, मसलन आप एज्यूम करें ये 0.4 है, इसी तरीके से -2 के लिए भी 4 आती है। तो एक आउटपुट के लिए 2 इनपुट हैं, इनपुट यूनिक नहीं है, तो ये 1 to 1 नहीं होगा, ठीक है। तो इसको 1 to 1 बनाने के लिए हमें इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ये लाइंस रीड करें ज़रा, वी मस्ट रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन टू अ पोर्शन, किसी एक पोर्शन के लिए जहाँ पर ये 1 to 1 है। और इसमें 2 तरीके हैं, इसी अगर फंक्शन की बात करूँ, या तो आप ये हिस्सा रिमूव कर दें ओरिजिन तक लेफ्ट साइड वाला, तो अब ये 1 to 1 है, या फिर अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो आप ये वाला कर दें, ये डिपेंड करता है। तो दरअसल इसका जो वर्टेक्स है एच, आप ये देख सकते हैं उसने लिखा हुआ है कि हमें या तो एक्स एच से बड़ी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी या छोटी लेनी पड़ेंगी, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे जैसे उसने दिया हो। तो यहाँ पर मैंने एच से छोटी ले ली है, मतलब हाँ वर्टेक्स से छोटी ली है, अगर आप ये वाला हिस्सा लेते तो फिर वर्टेक्स से बड़ी हो जानी थी। तो क्वाड्रेटिक की ही हमने चूँकि इस लेक्चर में बात करनी है तो इसलिए उसी को उसने सब्जेक्ट बना के आपको बताया होगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है उससे देख लेते हैं। और हमेशा एक और चीज़ नोट करें, उसने रिस्ट्रिक्शन जो है वो गिवन होगी, जैसे इस केस में है ग्रेटर देन -2। और बाय द वे अगर आप इसकी फाइंड भी करना चाहते हैं ना इसका वर्टेक्स, वो भी यही आएगा, ठीक है। एक मिनट ज़रा, अच्छा ये भी वैसे लाजमी नहीं है कि उसने इसकी जो है ना मतलब वर्टेक्स से ही दिया हो, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि वर्टेक्स ही लिया जाए ये पॉइंट, ठीक है। तो खैर उसने ग्रेटर देन -2 लिया हुआ है, ये डोमेन है एक्चुअल फंक्शन की, मैं खाली डी ऑफ एफ लिख रहा हूँ, विच मीन्स ये डोमेन उसने दी हुई है। हमें इस फंक्शन का इन्वर्स मालूम करना है और उस इन्वर्स की डोमेन और रेंज मालूम करनी है। अब वापस आ जाएं, ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन आपको मैंने डेफिनेशन ही कहेंगे, एक फैक्ट है, डोमेन ऑफ एफ जो है ना वो रेंज ऑफ एफ इन्वर्स के बराबर होती है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो चीज़ उसने दी है ये रेंज है इन्वर्स की? तो आप यूँ समझें कि उसने एक आंसर हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, क्योंकि ये डोमेन है गिवन फंक्शन की, तो इन्वर्स की ऑटोमेटिकली रेंज बन जाएगी। अब हमें 2 काम करने हैं सिर्फ, एक तो इन्वर्स मालूम करना है, दूसरा इन्वर्स की डोमेन मालूम करनी है। और डोमेन मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो बहुत आसान है बेसिकली, ठीक है। तो चलें, अब उसने एक मेथड लगाया हुआ है, आपकी मर्ज़ी आप जो मर्ज़ी मेथड लगाएं,
तरीकाकार बेसिकली मैं बता देता हूँ। आपका फंक्शन गिवन है दिस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एफ ऑफ एक्स है ना, तो y लिखने कोई इशू नहीं है। अब उसने क्या किया हुआ है जी, उसने यहाँ पर आपके पास x और y को रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। हम ये काम नहीं करेंगे, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, मैं बताऊंगा क्यों। बहरहाल उसने उसके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई y में, उसने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, ए इसमें 1 होगा, बी 4 होगा और सी ये सारा कुछ होगा 3 माइनस एक्स। ये देख लें बी स्क्र माइनस 4ac/2 है। सॉल्व करने के बाद उसके पास 2 आंसर आए, ठीक है। और अब 2 आंसर है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है, इसमें से प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है। इसका आंसर भी इंतहाई आसान है। क्यों, वापस ऊपर आ जाए। उसने क्या कहा होगा कि x ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए -2, और ये मैंने बता दिया ये रेंज है, तो फंक्शन की रेंज -2 से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या मैं फिर प्लस वाला लूँगा या माइनस वाला लूँगा, थोड़ा सा सोचें ज़रा इसके बारे में। -2 प्लस या फिर -2 माइनस, राइट। अब क्योंकि वो -2 से बड़ी उसकी आपके पास रेंज है, -2 से लेकर सॉरी इन्फिनिटी तक, तो अगर तो मैं -2 से कुछ माइनस कर दूँ तो ये तो -2 से छोटा हो जाएगा। इस वजह से मैं ये वाला नहीं लूँगा। इसमें हमें कुछ ऐड करेंगे तो ही -2 से बड़ी वैल्यूज आएंगी ना, क्योंकि इस इंटरवल में हमें इसकी रेंज मालूम है, तो रेंज की वजह से हम फिर प्लस वाला लेंगे, राइट। तो ये इसका इन्वर्स आ गया। अब इन्वर्स की डोमेन इंतहाई आसान है, मैं बाय द वे यहाँ पे लिख दूँ, दिस इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स। डोमेन के लिए आप जानते हैं स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए हमें x प्लस 1 चाहिए पॉजिटिव, और यहाँ से आप x की वैल्यू मालूम कर लें, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। इंटरेस्टिंग। तो ये आप देख सकते हैं उसने ये ली हुई है रेंज ऑफ एफ इनवर्स, एक मिनट, सॉरी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स कहना था, रेंज नहीं, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। अच्छा, उसने थोड़ा सा मुश्किल काम किया है, आई डोंट नो क्यों किया हुआ है, बट ये आसान है। डोमेन फाइंड करना इन्वर्स फंक्शन की इज़ वेरी सिंपल, -1 से बड़ी वैल्यूज होनी चाहिए, सो ये -1 से बड़ी आ गई हैं। रेंज तो ऑलरेडी मैंने बता दी हुई है, वो तो हमने इन्वर्स को देखे बगैर ही बता दी थी, ये वाली है -2 इससे बड़ी वैल्यूज। और आप देख भी सकते हैं उसने जो रेंज मालूम की है वो यही की हुई है, ये देखिए ज़रा, ठीक है, -2 से इन्फिनिटी तक, ठीक हो गया। अब हाँ, उसने आखिर में काम किया हुआ है, विद सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू ऑफ एक्स दैट फॉल्स विद इन द डोमेन, सो वी चूज द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये सिर्फ ये चूज करने के लिए कि आपने प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है, और इसका आंसर भी मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है उसने एक्स्ट्रा काम किया, हम इससे कम वर्किंग में भी इतना काम कर सकते हैं ईजीली। चलें जी, ये थी एग्जाम्पल। अब ज़रा एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसमें मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा जिस तरीके से हमें इसको कम वर्किंग में ज़्यादा काम करना है। सबसे पहले तो जो फंक्शन गिवन आप लिख लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3, ठीक है। डोमेन इसकी गिवन है, वो भी आपने लाजमी लिखनी है, लिख लेना है साथ में, डोमेन ऑफ एफ। यहाँ ना आप, वैसे ये स्टैंडर्ड तरीका तो नहीं है लेकिन ठीक है, एक मिनट ज़रा, हाँ, आप इस तरीके से लिख लें, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, और 0 इंक्लूडेड है, इस वजह से ये क्लोज इंटरवल लगाएंगे। कैसे पता चला इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी आ गई है, ठीक है ना, 0 से छोटी वैल्यूज हैं। अच्छा जी, इसको अभी के लिए यहीं पे छोड़ दें। अगले स्टेप में हमने एफ ऑफ एक्स की जगह लिखना है y इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर -3। क्यों क्यों मैंने y लिखा, आपने आगे मेंशन भी करना है, सिंस, इन 3 डॉट्स का मतलब होता है सिंस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सिंपल, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें इन्वर्स मालूम करने के लिए x को अलग करना है। अभी क्या है इस इक्वेशन में, y सेपरेट है, बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ है, x वाली टर्म्स दूसरी तरफ है, हमने इसका अपोजिट काम करना है, कोई इशू नहीं है। अब ये इस क्वेश्चन के लिए तो खैर बिल्कुल सिंपल है ना, 3 को ऐड करें, 3 उस तरफ चला जाएगा, ये बन जाएगा y+3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप इसको एक्स स्क्वायर बराबर y+3 भी लिख सकते हैं, अब जानते हैं इक्वालिटी है। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट अप्लाई करें, क्योंकि स्क्वायर को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y+3, और आप जानते हैं जब भी स्क्वायर रूट अप्लाई करना है साथ में प्लस माइनस आएगा, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना, या प्लस में भी होगा तो भी आंसर वही आएगा, माइनस में भी तो फिर भी वही आएगा, तो इसलिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू आ गई +-
y प्लस के रूट ऑफ 3। ठीक है, अब x की जगह पर आपने लिखना है f इनवर्स y। क्यों? y एफ ऑफ एक्स के बराबर था, x आपके पास बराबर होता है f इनवर्स y के। मैंने ये स्टार्ट में आपको बताया भी था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट f इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई करें, इधर से f इनवर्स और f कैंसिल हो जाएंगे, वापस बल के ऊपर आ जाएं। ये देखिए ज़रा, बताया था आपको मैंने, राइट। तो बस आपने रिप्लेस कर देना है x को f इनवर्स y से, f इनवर्स y से। तो ये बराबर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 3। ठीक है, अब आपने, चूंकि हमारा एक्चुअल क्वेश्चन x में गिवन था तो हम इसको भी x में जा सकते हैं, अगर से ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ठीक है, अगर बुक में भी आंसर x में गिवन है तो आप भी x में ही लिखें। तो आपने लिखना है इंटरचेंज x एंड y, सिंपल इंटरचेंज, क्योंकि x तो एक y तो एक वेरिएबल का काम कर रहा है ना, तो आप उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, या बल्कि इंटरचेंज अभी हमने लिखना चाहिए था, रिप्लेस लिखना चाहिए था, बेटर वर्ड इज रिप्लेस। हाँ, रिप्लेस ठीक है। इंटरचेंज का मतलब है जहाँ वाई है वहाँ एक्स आ जाए, जहाँ एक्स है वहाँ वाई आ जाए, तो ऐसा नहीं है। अभी हमने सिर्फ रिप्लेस करना है वाई को एक्स के साथ, सिंपल। तो ये बन जाएगा एफ इनवर्स एक्स प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3। नहीं जी, अब अगला काम हमारा क्या है, ये दो है, हमें हमें तो जारी बात, इन्वर्स तो यूनिक होता है ना, इन्वर्स एक ही होगा, तो हमें ये डिसाइड करना है कि प्लस वाला ठीक है या माइनस वाला ठीक है। तो उसके लिए आपने नीचे एक लाइन लिख देनी है, यूजिंग द फैक्ट दैट, ये लाइन आपने लिख देनी है, यूजिंग द फैक्ट दैट। अब मैं वापस ऊपर जाके इसी लाइन को कॉपी करता हूँ यहीं से ही, दोबारा लिखने की बजाय। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि एक्चुअल फंक्शन की डोमेन उसके इनवर्स की रेंज के बराबर होती है। एक मिनट, सॉरी, यूजिंग द फैक्ट दैट, ये क्या हो गया, चलिए मैं लिख देता हूँ, यूजिंग द फैक्ट दैट डोमेन ऑफ एक्चुअल फंक्शन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन इक्वल होती है रेंज ऑफ इट्स इनवर्स फंक्शन। ठीक हो गया। अब क्योंकि डोमेन गिवन है, आपने मेंशन करना है सिंस डोमेन ऑफ एफ इज गिवन, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है ना, वैसे तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन तमाम रियल नंबर्स होती है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन गिवन है जी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये डोमेन है तो ये इनवर्स की रेंज होगी, और अगर ये इनवर्स की रेंज है तो आपने यहाँ से लिख देना है कि आपके पास, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर आने चाहिए, राइट, दिस इम्प्लाइज दैट रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, रेंज ऑफ एफ इनवर्स मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। ठीक हो गया, यही इसकी रेंज होगी। और अगर ये रेंज है फिर आपने लिख देना है दिस इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो नेगेटिव वाला होगा, पॉजिटिव वाला नहीं होगा। डोमेन रेंज में नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं ना, नेगेटिव उसी सूरत आएंगे जब आप बाहर नेगेटिव लगा देंगे, क्या ख्याल है? तो इतना सिंपल था ये, बस। अभी हमने, अगर आप यूँ समझना कि 3 काम करने थे, इन्वर्स मालूम करना था, उसकी डोमेन फाइंड करनी थी और रेंज फाइंड करनी थी। इन्वर्स भी कर लिया, रेंज भी फाइंड कर ली, सिर्फ डोमेन रह गई है। फॉर डोमेन नाउ, एक मिनट जरा, अब आगे लिख देना है नाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, टू फाइंड डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, आपने जस्ट यहाँ से इसकी डोमेन मालूम करनी है। डोमेन के लिए अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो आपको पता है कि हमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चाहिए, तो आप इसको पॉजिटिव ले लें और ये इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लें, विच इज़ वेरी सिंपल। x must be greater than or equal to -3, तो दिस implies that डोमेन ऑफ f इनवर्स क्या होगी, डोमेन ऑफ f इनवर्स -3 और उससे बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी, और ये आएगा क्लोज इंटरवल, क्योंकि -3 इटसेल्फ भी इंक्लूडेड है, एंड दैट्स इट, इतना काम था।
तो ये है जी इसका फर्स्ट पार्ट। जो जो इसके आंसर्स हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। लीजिए जी, एक तो ये था हमारा आंसर, रेंज फाइंड करनी थी। दूसरे नंबर पे सॉरी इन्वर्स फंक्शन मालूम करना था। दूसरे नंबर पे हमने इन्वर्स फंक्शन की रेंज मालूम करनी थी। और लास्ट पे हमें डोमेन फाइंड करनी थी इन्वर्स फंक्शन की। ठीक हो गया, दैट्स इट। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इस मरतबा x लेस देन है -3 से, उसने -3 को भी नहीं लिया, उससे छोटी वैल्यूज ली हैं। तो वंस अगेन सेम लाइंस आपने रिपीट करनी है। एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ठीक है, वापस अगर भूल गए हैं तो वापस ऊपर आ जाएं। डोमेन मैंने साथ में लिखी थी, आप भी डोमेन लिख लें। जबकि इसकी जो डोमेन है एक्चुअल फंक्शन की विच इज़, या फिर आप डोमेन ऑफ एफ ही लिख लें, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू -3 से छोटे नंबर हैं। -3 इटसेल्फ भी इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज वाई ये ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, एक मिनट जरा। ठीक है, तो ये इटसेल्फ चूंकि इंक्लूडेड नहीं है तो ये ओपन इंटरवल आ गया, राइट। उसके बाद आपने एफ ऑफ एक्स की जगह पर लिख देना है वाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। और आगे मेंशन भी करते हैं, अच्छा है कि y बराबर होता है एफ ऑफ एक्स के। इस वजह से जो भी हम यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अब y एक तरफ है, आपने x की वैल्यू मूव करनी है, x को एक तरफ रखना है। तो उसका तरीकाकार ये है कि y को आप फिलहाल उधर शिफ्ट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 माइनस वाई। अब बराबर इधर 0 लगा लें, अगर बनता तो इधर ही है, लेकिन चूंकि इक्वालिटी है तो मैं इधर लगा रहा हूँ। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में आ गई है, इसमें a1 होगा, b6 होगा और c4 माइनस वाई होगा। अब आप पे डिपेंड करता है, आपने इसको फैक्टराइजेशन से करना है जो कि मुश्किल काम है, या आप कंप्यूटिंग स्केयर से करना चाहते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहते हैं। इट्स अप टू यू, कम्प्लीटली अप टू यू। तो बहरहाल हम इसको करेंगे कंप्लीटिंग स्केयर से। और उसका तरीका भी जानते हैं, ये जो मिडल टर्म है x वाली, इसको आप 2 मल्टीप्लाई समथिंग में लिखेंगे, x आ जाएगा साथ में 3 आ जाएगा, वही चीज़ बन रही है ना। 2 मल्टीप्लाई 3 6 है, हम 2 ज़्यादा कर रहे थे फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। 3 स्केयर ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट भी कर दें, तो ठीक है 3 स्केयर ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और बाकी बचा हमारे पास +4 और -y इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहली वाली जो 3 टर्म्स हैं ये मिलके बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्केयर। उसके बाद है जी 3 का स्केयर 9 होता है, माइनस है साथ में, +4 माइनस वाई इक्वल टू 0। अच्छा, मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि अगर हम इस y को इधर ना भी लेके आए तो फिर भी इशू नहीं है, तो हम ना इस y को इधर ही रहने देते हैं, +4 इक्वल टू वाई। ठीक है ना, क्योंकि बाद में भी हमने उसको उधर ही लेके जाना था, और यहाँ से भी मैं यही काम कर रहा हूँ, यहाँ से भी इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पर भी इक्वल टू वाई। उसको इक्वालिटी के दूसरी तरफ ही रखें फिलहाल, राइट। अच्छा जी, अब -9 है +4 है, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा, x प्लस 3 का होल स्केयर -5 इक्वल टू वाई। 5 ऐड करेंगे, 5 उस तरफ हो जाएगा, तो x प्लस 3 का होल स्केयर इज इक्वल टू 5 प्लस वाई, या y प्लस 5 लिख लें, एक ही बात है। ठीक हो गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, स्केयर को ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ स्केयर रूट अप्लाई कर दें, x प्लस 3 स्केयर और उसका फिर होल स्क्वायर रूट। सिमिलरली राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। किसी एक तरफ आप प्लस माइनस लगा दें, तो हम इसको राइट पे ले लेते हैं। अब ये स्केयर रूट कैंसिल, बाकी बचा x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट वाई प्लस 5। ठीक है, अब 3 को इस तरफ शिफ्ट करें तो x बराबर आ जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट वाई प्लस 5। अब आप जानते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमने x की जगह पर लिखना है f इनवर्स y इज इक्वल टू सेम थिंग, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट वाई प्लस 5। और इट्स बेटर कि अगर आप साथ में मेंशन भी कर देते हैं ना कि क्यों हमने एफ इनवर्स वाई लिखा, क्योंकि ये बराबर होते हैं बाय डेफिनेशन, x इक्वल है एफ इनवर्स वाई से। अब अगला काम क्या था, आपने रिप्लेस करना है y को x के साथ, रिप्लेस y विद x, y बाई x लिख लें, तो आपके पास ये आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू
-3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 5। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अगला काम यह है कि आपने डिसाइड करना है कि ये पॉजिटिव वाला लेना है या नेगेटिव वाला लेना है। तो आप एक लाइन और भी इसमें इजाफा कर लें, पिछली बार मैंने नहीं लिखी थी, आप लिख लें टू डिसाइड द इनवर्स फंक्शन, टू डिसाइड द इनवर्स फंक्शन हमने कौन सा फैक्ट यूज़ करना है। वापस ऊपर आ जाए, मैं यहीं से कॉपी करता हूँ वो लाइन्स। डिसाइड द इनवर्स फंक्शन वी यूज़ द फैक्ट दैट, एक मिनट ज़रा सारे कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक। अच्छा जी, वापस से आ जाएं निचले वाले क्वेश्चन पे। तो एक मिनट, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिख लेना है टू डिसाइड द इनवर्स फंक्शन वी यूज़, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, वी यूज़ द फैक्ट दैट, एक मिनट थोड़ी सी चीज़ों को थोड़ा अरेंज कर लें। द फैक्ट दैट a domain of actual function is equal to range of its inverse function। ठीक है, इस फैक्ट को हमने यूज़ करना है। और डोमेन ऑफ एक्चुअल फंक्शन इज गिवन, क्या गिवन है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, ऐसे ही है ना। अगर आप वापस ऊपर जाते हैं तो डोमेन इज गिवन विच इज नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर, ओ सॉरी, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर -3 तक है इस मरतबा। वो पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा था, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर -3 तक, -3 भी इंक्लूड नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट जो रेंज होगी इनवर्स फंक्शन की, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, इट मस्ट बी इक्वल टू सेम थिंग, -इन्फिनिटी से लेकर -3 तक। ठीक है, और अगर रेंज ये है तो फिर हम इसमें माइनस वाला चूज करेंगे या प्लस वाला करेंगे, थोड़ा सा ज़रा सोचें। दो इनवर्स आए थे ना, अगर तो आप प्लस वाला चूज करते हैं इसका मतलब है आप इस इंटरवल से बाहर जा रहे हैं। -3 में कुछ प्लस करते हैं तो वो -3 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब है आप इस इंटरवल से बाहर हो गए, आउट हो गए। इस वजह से जो डोमेन सॉरी जो इनवर्स फंक्शन होगा वो हमें माइनस वाला लेना पड़ेगा। तो आप लिख लीजिए -3 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 5। ठीक है, ये आपके पास इन्वर्स लेना पड़ेगा। आप अपनी वर्डिंग में भी कुछ मेंशन कर सकते हैं कि अगर आप लेते हैं प्लस वाला तो ये आपके पास रेंज से बाहर चला जाएगा, क्योंकि रेंज ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अब अगला काम, एक काम रह गया, टू फाइंड द डोमेन, टू फाइंड द डोमेन, क्योंकि अगेन इस स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, स्क्वायर रूट का इश्यू होता है, तो आपने x प्लस 5 को लेना है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और 5 दूसरी तरफ चला जाएगा, ये बनेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स बराबर आ जाएगी -5 और उससे बड़े नंबर्स। ठीक है, -5 इटसेल्फ भी इंक्लूडेड है, इटसेल्फ इंक्लूडेड बिल्कुल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास अगर आप इसमें नोटिस करें, एक मिनट देखिए, एक मिनट दीजिए ज़रा, इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा इंक्लूडेड है या नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने इंक्लूड किया था, उसकी वजह ये थी क्योंकि ये जो एंड पॉइंट है ये इस मरतबा इंक्लूडेड था। ठीक है, हाँ ये भी थोड़ा ख्याल करना है आपने। तो ठीक है, ओके हो गया। तो असल में जब आप -3 फंक्शन को देते हैं तो आपका आंसर आता है, एक मिनट दीजिए ज़रा, -3 इधर पुट करते हैं तो आपका आंसर बनेगा 9 + 4 13, और माइनस का आएगा 18। 13 में से 18 निकाले तो वो -5 बनता है। -5 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, -3 डोमेन का हिस्सा ही नहीं है। ठीक है ना, तो इस वजह से आपके पास यहाँ पर भी थोड़ा आपने ख्याल करना है। x प्लस 5 ऑल दो मैंने ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लिखा इसके लिए, बट क्योंकि एक्चुअल फंक्शन में हमारी जो डोमेन है तो वो उसमें ओपन इंटरवल है, तो इस वजह से यहाँ पर -5 इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं होगा, रीज़न भी बता दिया आपको मैंने। ठीक है,
तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी -5 से बड़े नंबर्स, -5 से इन्फिनिटी तक। तो इसकी ट्रिक अभी तक नहीं, एक्चुअली में है ये कि जब आपने इसकी फाइंड करनी है ना डोमेन, अगरचे यहाँ पर हमें, मैं बता चुका हूँ आपकी रीज़न, सिर्फ अगर हम इसी फंक्शन करें तो उसके लिए तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा, बट हमने तो अपने एक्चुअल फंक्शन को माइंड में रखना है। तो जो साइन यहाँ पर होगा उसके मुताबिक इंटरवल आएगा, ये चीज़ आपने देख लेनी है, ठीक है। तो ले लीजिए जी, ये आपके पास थी इस ऊपर वाले फंक्शन की डोमेन। फाइनली थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएं, थर्ड पार्ट पे आ जाएं। तो यहाँ पर वंस अगेन फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं स्पीड के साथ करूँगा और ये जो मैंने पहले लाइंस कुछ ऐड की हैं वो इस दफ़ा आपने खुद करनी है, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 2x स्केयर माइनस 8x प्लस 11। अब आप चाहें, मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर यूज़ कीजिए क्वाड्रेटिक फार्मूला या आप कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ कर लें। तो चलें इस मरतबा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 और ये y भी इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -8 स्क्वायर -4 टाइम्स 2 टाइम्स 11 माइनस वाई, और ऐसे ही होता है ना। A2 है, इसमें जो आपके पास C है वो 11 माइनस वाई है, सो ये बन जाएगा। एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 2a, a इज 2 अगेन, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। एंड जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट वुड बी 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 और ये बनेगा 4 2 8, 8 को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस का 88, फिर 8 -8 और माइनस वाई प्लस 8y आ जाएगा, ठीक है। एंड इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। अच्छा जी, अब 88 माइनस का है और 64 है प्लस का, तो 64 में से जब आप 84 माइनस करेंगे तो ये देखें ज़रा क्या बनता है। 64 में से आपने 88 माइनस करने, तो ये नेगेटिव का, बाय द वे नीचे 4 आ रहा है, तो ये नेगेटिव का 24 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये बना 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8y में पहले लिख लेता हूँ -24 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज इक्वल टू x। अब ऊपर जो हमारा स्क्वायर रूट है उसमें से आप 8 कॉमन निकाल सकते हैं, बजाय कि हम 8 कॉमन निकालें इसमें हम 4 अगर कॉमन निकालें तो फिर भी काम चलेगा, क्या ख्याल है। चलें 8 निकाल लेते हैं। ओके, सो ये बन जाएगा 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, बाकी बचेगा y-3, सिर्फ y-3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब स्क्वायर रूट 8 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, पहले भी हम ये काम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। 8 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, एक 2 बाहर एक 2 अंदर रह गया, y-3/4। अब ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन है और ये आपको खुद करनी चाहिए। खैर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, बाय द वे ऊपर से अगर आप 2 को कॉमन निकालें तो बाकी बचता है हमारे पास 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और उसके साथ आ जाएगा y-3 का स्क्वायर रूट ऑफ y-3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से 2 और 4 आपस में कैंसिल होकर नीचे 2 बचा। अब आपने काम करना है नीचे वाले 2 को ना दोनों से अलग-अलग डिवाइड करवा देना है, 4/2 अलग, ऑल्दो यहाँ तक भी ठीक है लेकिन मज़ीद भी पॉसिबल है, हम लिख लेते हैं, और दूसरी टर्म से अलग डिवाइड कर देना है, स्क्वायर रूट y-3/2। तो ये जो 4/2 है ये 2 बन जाएगा, प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 2/2 है, इसको मैं अलग करके दिखा देता हूँ, स्क्वायर रूट 2/2। नीचे वाले 2 को क्या मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, तो एक स्क्वायर रूट से कैंसिल, बाकी बचा 1/√2। ऑल्दो ये तरीका तो ठीक तरीका मैथमेटिकली करेक्ट है मतलब, लेकिन स्क्वायर रूट जो है वो डिनोमिनेटर में होना नहीं चाहिए। आपकी बुक में खैर उसने यही आंसर किया तो मैं इसलिए ये कर रहा हूँ, अदरवाइज इतना भी ठीक था। खैर, तो नीचे स्क्वायर रूट बचेगा तो उसको हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं,
तो ये बनेगा y माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट 2। तो चूंकि स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट है, बेसिक फार्मूला अलजेब्रा का रूल, सॉरी, हम इसको एक स्क्वायर रूट में लिखेंगे। तो ये आपके पास बनेगा जी 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट y माइनस 3 ओवर 2। ठीक है, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब हमें x की जगह पर लिखना है f इनवर्स y। रीज़न भी आप जानते हैं, क्योंकि ये बराबर होते हैं। जो भी चीज़ें लिखने वाली हैं ना, वो आपने खुद लिखनी है, बल्कि जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ना इसकी PDF नोट्स, उसमें आपको लिखी हुई ही मिलेंगी। अभी के लिए ज़रा आप खुद देख लें। उसके बाद आपने फिर रिप्लेस करना है y को x के साथ, जगह छोड़ रहा हूँ उसकी मैं। तो ये बन जाएगा फाइनली इनवर्स 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट x माइनस 3 ओवर 2। ठीक है, ये आपके पास आ गया उसका इनवर्स फंक्शन। अच्छा जी, अब अगला काम आप जानते हैं, हमने ये डिसाइड करना है कि इसमें से इनवर्स कौन सा है। तो उसके लिए हम रेंज को, डोमेन को देखेंगे। एक्चुअल फंक्शन की डोमेन गिवन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और रेंज भी फिर यही होगी। मैं रफली कर रहा हूँ। अब रेंज क्या होगी इनवर्स की? रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है ना, 2 और 2 से बड़े नंबर्स हैं, 2 और 2 से बड़े नंबर्स हैं। तो ये उसी सूरत आ सकते हैं जब आप 2 में कुछ ऐड करेंगे। अगर तो माइनस कर दिया तो 2 से छोटे हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जी इनवर्स जो है ना, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, वो आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 ओवर 2। नहीं जी, इनवर्स भी डिसाइड हो गया, रेंज भी फाइंड कर ली है। डोमेन के लिए आपको x माइनस 3 ओवर 2 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगाना पड़ेगा। मैं हल्का सा मेंशन भी कर देता हूँ फॉर डोमेन। आपको स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, और उसके लिए 2 को मल्टीप्लाई करें, ख़त्म हो जाएगा उस तरफ जाके। x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 3 ऐड करें तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ले लीजिए आपके पास इसकी रेंज डोमेन आ रही है, सॉरी। ठीक है, रेंज जो थी इनवर्स फंक्शन की, वो आपके पास है 2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, और जो रेंज होगी वो आ जाएगी 3 से इन्फिनिटी तक। और मैंने उल्टा कह दिया, रेंज 2 से इन्फिनिटी है, डोमेन 3 से इन्फिनिटी होगी। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज 3 से ऑनवर्ड। 3 पर इस मरतबा क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें क्लोज इंटरवल गिवन है 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन आ गई है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, जिससे ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो ऐसे ही जल्दी से देख लेते हैं। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 6, और इसमें जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस मरतबा जो रिस्ट्रिक्शन है, पहले वाले क्वेश्चन में ये वर्टेक्स पॉइंट था, इस मरतबा ऐसा नहीं है। वर्टेक्स अगर आप फाइंड करना चाहें, आप जानते हैं h बराबर होता है नेगेटिव b ओवर 2a के। b की वैल्यू इस क्वेश्चन में है -2 और a इक्वल है 3 के। तो ये नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अल्टीमेटली वर्टेक्स आ जाएगा 1 ओवर 3। माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो वर्टेक्स है 1 ओवर 3। अब इसको मिस्टेक तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कोई टाइपिंग एरर कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने शुरू में भी कहा था कि जो हम पॉइंट्स ले रहे होंगे वो वर्टेक्स होंगे। खैर एनीवेज, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए। खैर, पहले कुछ एक स्टेप्स वैसे ही हैं, वाई को इक्वल रखें, यहाँ से आप वाई को उस तरफ शिफ्ट करें तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है एक्स में, जिसमें 3x स्क्वायर है, देन -2x है, प्लस 6 माइनस वाई। इसमें एज यूजुअल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो a होगा, x का कोफिशिएंट इज b विच इज -2, और बाकी जो बच रहा है दिस 6 माइनस वाई, ये c होगा, एज अ कांस्टेंट रीड होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूलाज में वैल्यूज लगाई क्वाड्रेटिक फार्मूला में, तो अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद आपके पास सारा कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली जो आंसर बनता है दैट इज x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3y माइनस 17 ओवर 3। और अब जानते हैं x की जगह हम लिखा करते हैं f इनवर्स y। ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। अब दिस इज द इनवर्स फंक्शन, बट हम अपना चूंकि आंसर x में चाह रहे हैं तो आप y को x से रिप्लेस कर सकते हैं।
क्योंकि एट द एंड ये है तो वेरिएबल ही है ना, आप कुछ भी यूज़ कर लें तो हम वापस एक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो खैर ये एफ इनवर्स एक्स आ गया, जिसको हम मज़ीद थोड़ा रीराइट करें तो यूँ भी लिखा जा सकता है, 3 को अलग अलग डिवाइड कर दें 1 से भी और इस टर्म से भी, तो ये बनेगा 1/3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3x माइनस 17/3। और अब आप देखें तो 1/3 वर्टेक्स था वो सेपरेट हो गया, पिछले क्वेश्चन में बहरहाल ऐसे ही था। इतना काम करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है दैट इज़ के डिसाइड करना है इनमें से इन्वर्स कौन सा है, प्लस वाला है या माइनस वाला है। तो उसके लिए आप जानते हैं हम ये फैक्ट को यूज़ कर सकते हैं कि गिवन फंक्शन की डोमेन उसके इन्वर्स की रेंज के बराबर होती है। ई मिसिंग है यहाँ पे, खैर। तो अब गिवन फंक्शन में जो डोमेन थी वो आप वापस ऊपर जाएं, जो उसने रिस्ट्रिक्ट करके हमें बताई हुई है दैट इज़ फ्रॉम 5 टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि रेंज इस फंक्शन की होनी चाहिए 5 से इन्फिनिटी, सेम रेंज होनी चाहिए। अगर ये 5 से इन्फिनिटी होनी चाहिए तो फिर हम इसमें माइनस वाला नहीं ले सकते। रेंज का मतलब है कि इसके आउटपुट 5 या 5 से बड़े नंबर आने चाहिए। अगर आप प्लस वाला लेते हैं, सॉरी माइनस वाला लेते हैं, तो उसमें ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं होगी। देखिए ना, 1/3 से अगर मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मतलब अगर 3x माइनस 17 है तो x में मैं अगर लेट्स से 6 लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल, x में 6 लगाया जा सकता है ना, तो 6 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये 18 माइनस 17 1 बनेगा। 1/3 माइनस 1/3 इज़ 0, तो ये 0 आ रहा है जो कि इस रेंज के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अब अगर तो आप ये केयरफुली लेक्चर सुन रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, अगर मैं प्लस भी लूँ तो फिर भी ये 0 चलो ठीक है नहीं आ रहा, लेकिन ये 2/3 आ रहा है। 2/3 भी तो 5 से छोटा ही है ना, तो कैसे रेंज 5 होगी? यहाँ पर वो स्टोरी में जो पहले आपको मैंने बताया था कि इस मरतबा जो फंक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है वो 5 से ऑनवर्ड है। 5 इज़ नॉट द वर्टेक्स। तो इस वजह से अलबत्ता आप हो सकता है कुछ वैल्यूज़ जो हैं अभी भी इस इंटरवल से बाहर आएँ, ठीक है? लेकिन इसकी रेंज को भी देखा जा सकता है, लेकिन अभी आपने यही इसको अज्यूम करके लेके चलना है कि ये आपके पास 5 से इन्फिनिटी ही है। उसकी वजह मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब प्लस वाला आ गया, ऑलराइट। अब डोमेन फाइंड करने के लिए यहाँ से ट्रिकी पार्ट इसका शुरू होता है। डोमेन क्या होगी? पहले तो हम यहीं से कर लेते थे ना, 3x माइनस 17 है तो आप इसको पॉजिटिव ले लें और वो इनक्वालिटी सॉल्व कर लें, दैट्स इनफ। बट इंटरेस्टिंगली एक्चुअल फंक्शन में 1/3 आपने देखा था वर्टेक्स था, और फंक्शन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इस मतलब ग्राफ भी कुछ इस तरह से होगा, ठीक है? 5 फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट्स से 5 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, बेसिकली मुझे ये फाइंड करना होगा फंक्शन इस पॉइंट पर क्या वैल्यू दे रहा है। वो पॉइंट और उससे बड़ी वैल्यूज़ क्या होंगी? फंक्शन की रेंज होंगी और उसके इन्वर्स की डोमेन हो जाएगी। तो इस वजह से डोमेन फाइंड करने के लिए आपको अपने फंक्शन को 5 पे एवेल्यूएट करना है। आई होप कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया था, वो वजह आपको बता चुका हूँ जिस वजह से हुआ है। खैर 5 लगाएं, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 25 ज़रब 3 75, आई मीन 75 माइनस 10 करें 65 प्लस 6 करें तो ये 71 आ गया। अब फंक्शन की डोमेन है 5 और 5 से बड़े नंबर, सबसे छोटा नंबर 5 है, तो यहाँ पर जो y वैल्यू आई है वो 71 आई है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब मैं अभी इंटरवल को नहीं केयरफुल उसको नहीं देख रहा, बस जस्ट एक पॉइंट मैंने बताया है। ये ऑर्डर पेयर है, वैसे भी 5 पे फंक्शन 71 दे रहा है, क्योंकि 5 से बड़ी इसकी डोमेन है, बड़ी वैल्यूज लगाएंगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा, ऑफ कोर्स सिंपल है। तो इसका मतलब है 71 से ऑनवर्ड फंक्शन की रेंज होगी और यही इसके इन्वर्स की डोमेन होगी, दैट्स इट। दिस इंप्लाइज दैट रेंज ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स आपके पास आ जाएगी 71 से ऑनवर्ड, क्योंकि 5 इंक्लूड था तो 71 भी इंक्लूड होगा, 71 से इन्फिनिटी तक। लीजिए जी, तो जब आपके पास वर्टेक्स पॉइंट पर रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए, उसके अलावा कोई पॉइंट ले रहे हैं तो डोमेन और रेंज फाइंड करने का तरीकाकार
थोड़ा सा तब्दील हो जाता है और आपने इस मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। फिफ्थ पे थोड़ा काम आसान है। इसमें आपका फंक्शन जो है वो गिवन है वर्टेक्स फॉर्म में, ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। बहरहाल आपके पास y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3 का होल स्केयर प्लस 1, और इसकी जो डोमेन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और आपको नज़र भी आ रहा है इसने ग्रेटर देन और इक्वल टू h लिया हुआ है बेसिकली। वर्टेक्स h क्या है इसमें, 3 है, 3 से उसने बड़ी वैल्यूज ले रखी हैं। ठीक है, 3 से राइट साइड पे। तो दरअसल ये कुछ इस तरह से होगा ग्राफ। ये पॉइंट जो है वो उसने ऑलरेडी बता रखा है, दिस इज 3 कोमा -1। ठीक है, 3 कोमा -1 है। तो इसमें थोड़ा सा मजीद काम आसान है। सबसे पहले हमने इन्वर्स मालूम करना है। इन्वर्स के लिए आप जानते हैं हमें क्या चाहिए, x एक तरफ चाहिए, तो y -1, सबसे पहले 1 को इधर ले आए, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, 2 से डिवाइड करें सो ये बन जाएगा y -1/2 इज इक्वल टू x -3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें दोनों तरफ। बाय द वे x -3 के स्क्वायर को हम लेफ्ट पे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू y -1/2। तो जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स, x -3 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इक्वल टू, एक मिनट ज़रा, ठीक है, सो इक्वल टू प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट y -1/2। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो x -3 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट y -1/2। 3 ऐड कर दें दोनों ऑन बोथ साइड्स, सो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट y -1/2। ठीक है, y -1/2। सो ये आपके पास इन्वर्स आ गया। और अगले 2 स्टेप्स वेरी सिंपल हैं। सबसे पहले आपने x की जगह पर लिखना है f इनवर्स y, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट y -1/2, जबकि दूसरा देखा जाए तो वो f इनवर्स बाय y को आपने x में तब्दील कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो f इनवर्स x इज सिंपली इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट x -1/2। ठीक हो गया, ये आपके पास इन्वर्स आ गया। नेक्स्ट काम अब आप जानते हैं, हमें ये डिसाइड करना है कि पॉजिटिव वाला लेना है या नेगेटिव। उसके लिए वापस ऊपर आ जाएं। 3 से बड़ी नंबर्स इसकी डोमेन में है, फंक्शन की डोमेन, तो रेंज क्या होगी, रेंज इज ऑलरेडी गिवन। रेंज आपके पास इनवर्स फंक्शन की होगी 3 और उससे बड़े नंबर्स, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्योंकि रेंज में 3 से बड़े हैं तो फिर प्लस ही करना पड़ेगा ना, 3 में कुछ माइनस करने से तो वो छोटे हो जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स एक्स बराबर आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट x -1/2। ठीक है, ये आपके पास इनवर्स फंक्शन आ गया। अच्छा जी, अब रेंज भी आ चुकी है, डोमेन फाइंड करना इज वेरी सिंपल। डोमेन आपके पास होगी, यहाँ पर x -1 लिख लें, और डोमेन x -1/2 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ कोर्स। x -1/2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा x -1 ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू, फिर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, 1 और उससे बड़े सारे नंबर्स जो हैं क्लोज इंटरवल के साथ ये डोमेन में आ जाएंगे। लास्ट पार्ट है फाइनली, और इंटरेस्टिंगली ये भी वर्टेक्स फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप, एफ ऑफ एक्स की जगह लिखिए y -3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 का स्क्वायर -5। डोमेन गिवन है बट ओपन इंटरवल है, लेस देन -4, -4 से छोटे नंबर। यहाँ से पता चल रहा है इसका जो वर्टेक्स है वो -4 ही है, यानी उसका जो x कंपोनेंट है वो -4 है। ठीक हो गया, तो सबसे पहला स्टेप आप जानते हैं, दिस इज हमें x को फाइंड करना है। तो उसके लिए 5 ऐड करें, 5 इस तरफ आ जाएगा, y + 5, ठीक है, इज इक्वल टू -3 अलॉन्ग विद x + 4 का होल स्क्वायर। -3 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा y + 5 ओवर -3 इज इक्वल टू x + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है,
एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब x की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा, और जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा नेगेटिव y प्लस 5/3 प्लस माइनस के साथ इज इक्वल टू x प्लस 4। और सब्ट्रैक्ट करें, और मैं एक और काम कर रहा हूँ, x को इस तरफ ले आता हूँ, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट नेगेटिव y प्लस 5/3, और x की जगह पर f इनवर्स y इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट नेगेटिव बाहर ही रहेगा y प्लस 5/3, और लास्ट वाला काम आप जानते हैं, y को x के साथ रिप्लेस करना है। अगरचे आंसर आपका ये भी ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि x में ही आंसर लिखा जाए, तो वो x लगा देंगे जहाँ जहाँ y आ रहा है, तो -4 प्लस माइनस नेगेटिव x प्लस 5/3 एंड इसका होल का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये अब आपका इन्वर्स आ गया, लेकिन अगेन सेम प्रॉब्लम है जो पिछले 5 पार्ट्स में रही है कि प्लस वाला डिसाइड करना है या माइनस वाला। उसके लिए वापस ऊपर आ जाएं आप लोग। इसकी डोमेन क्या थी, -4 से नंबर छोटे, तो यही रेंज होगी फिर इसकी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स इट इज़ गिवन क्या है, -4 से छोटे नंबर्स हैं, -∞ से लेकर -4 तक। तो अगर छोटे नंबर चाहिए तो प्लस नहीं करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे, -4 में से हम माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। तो एफ इनवर्स एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -4 माइनस आएगा स्क्वायर रूट नेगेटिव एक्स प्लस 5/3। ठीक हो गया। अच्छा जी, आई नो कि मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, थोड़ा रफली काम हो रहा है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर में चाहिए तो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और आई होप कि चीज़ें समझ आ रही हैं, क्योंकि पहले 2 से 3 क्वेश्चन हमने सही टाइम दे के किए हैं। तो बहरहाल ये इसका इन्वर्स आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या है, डोमेन मालूम करनी है। तो आप लिख लीजिए फॉर डोमेन आपको नेगेटिव एक्स प्लस 5 यानी वो स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन चाहिए पॉजिटिव, 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -x प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट ये माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इनइक्वालिटी सॉरी ये फ्लिप हो जाएगी, साइन यानी ये चेंज हो जाएगी, तो x प्लस 5 लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो x इज लेस देन और इक्वल टू -5 आ गया। ठीक है। बट क्योंकि इनिशियली हमें डोमेन ओपन इंटरवल में गिवन थी, इस वजह से ये भी ओपन इंटरवल में ही आएगी। ठीक है। तो जो डोमेन है इनवर्स फंक्शन की, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इट इज़ इक्वल टू -∞ से लेकर -5। ओपन इंटरवल का मतलब है कि ये नंबर इंक्लूड नहीं है। ठीक है। और इसकी रेंज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, दिस वन, और ये इसका इन्वर्स है। नहीं जी, ये था क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज है 3.1। आज के इस लेक्चर में मेरे ख्याल में यहीं पे करते हैं वाइंड अप। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।